तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल 5 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये पांचों के पांचों शेयर्स पिछले बहुत समय से काफी जबरदस्त तेजी दिखाते हुए हमको नजर आएंगे। और इनमें अभी के टाइम मार्केट के जो दो बहुत बड़े प्लेयर्स एफएस और डीएस की बात करें, इनकी भी बाइंग होती हुई आपको देखने को मिलेगी और इन कंपनियों का प्रॉफिट भी लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कारण इन स्टॉक पे भी काफी जबरदस्त तेजी का मूव लगातार हमको देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके इन डेटा को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला शेयर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। 622 के आसपास की क्लोजिंग, आज के दिन हल्की सी गिरावट है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे 2026 का पहले स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट थी। इवन 2026 का साल शुरू होने के बाद भी स्टॉक में कुछ समय तक गिरावट थी, लेकिन उसके बाद काफी बड़ा मोमेंटम स्टॉक में यहाँ पर आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल की बात करो, आप देख सकते हो 188 रुपए के आसपास स्टॉक चला गया था जनवरी के महीने में, मतलब जनवरी के आखिर में ये वाला स्टॉक 180 190 के जोन में था। और वहां से अब तेजी दिखाकर ये वाला स्टॉक कुछ ही महीनों में 622 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। मतलब वही बात, पिछले कुछ समय से स्टॉक में काफी बड़ी तेजी लगातार होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा स्टॉक का चार्ट। एकदम ध्यान से आपने देखा होगा तो पिछले बहुत सालों से स्टॉक में लगातार गिरावट थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में काफी बड़ी तेजी है। इसके लिए अब इस कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले बहुत सालों का फाइनेंशियल ईयर का, मतलब हर एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका डेटा यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर अच्छे खराब आते रहेंगे, लेकिन हर साल कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है कितना खराब काम कर रही है ये काम देखना और उसको नोट करना, उसको याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, स्टॉक का चार्ट फिर से वीडियो में पीछे जाकर आप देख लो या खुद एक बार अपना सर्च करके देख लो। स्टॉक का चार्ट पहले कैसा चल रहा था, बहुत साल से ऐसा नीचे की तरफ चल रहा था, लेकिन अब 2026 में स्टॉक में काफी बड़ी तेजी होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाला कंपनी तो पिछले 5 साल से लगातार अपना प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही लेकर जाने का काम कर रहा है। पहले 8 करोड़ था, फिर 13 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 44 हो गया और अभी 77 करोड़ हो गया। मतलब कभी ना कभी स्टॉक में एक मूव आना ही था। वो स्टॉक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर स्टॉक इसको आप मार्केट में बोलते हैं, जब कंपनियों का प्रॉफिट हर साल ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन स्टॉक उसका उल्टा लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे कंपनी में जब एक बार मोमेंटम आता है, उस मोमेंटम में काफी बड़ा जंप देखने को मिलता रहता है। और इसीलिए जो 180-90 का स्टॉक जनवरी के आसपास हमको देखने को मिल रहा था, वो आज के टाइम 600 का लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज ये पर्टिकुलर कंपनी पिछले कई सालों से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई हमको देखने को मिल रही है। बहुत ही बड़ी प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हर साल नजर आ रही है। अब यहाँ पर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर और भी लेटेस्ट पैटर्न आपको नजर आएगा। जुलाई 2026 का पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। अब इसके तहत प्रमोटर की होल्डिंग देखो 70.18% की थी जून क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन अब जुलाई के महीने में वो चेंज होकर 65% पे आ चुकी है। तो आप लोग तो बोलेंगे अरे प्रमोटर का स्टेक तो 5% से कम हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है आपको लगता होगा, लेकिन वो प्रमोटर का स्टेक जो कम हुआ है 5% का, वो गया किधर है ये भी जरा देखने की कोशिश करो। एफएस का होल्डिंग 2.17% का था जून क्वार्टर में, लेकिन अब जुलाई के महीने में एफएस का होल्डिंग तो मोर देन डबल या डबल जैसा होता हुआ आपको नजर आएगा, सीधा 5% के करीब। डीएस का होल्डिंग भी 11% के नीचे से 14% के ऊपर चला गया और पब्लिक का होल्डिंग 17% के करीब से 16% के करीब आ चुका है। मतलब यहाँ पर पब्लिक का स्टेक कम हो चुका है, प्रमोटर का भी स्टेक कम हो चुका है, लेकिन वो कन्वर्ट कहां पर हुआ है, वो कन्वर्ट हुआ है एफएस और डीएस की बाइंग में। मतलब बड़े प्लेयर्स ही इस कंपनी में अभी भी काफी अच्छा खासा बाइंग करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक दोस्तों आइडिया फोर्ज टेक लिमिटेड। 900 रुपए के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट आज के दिन स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक में अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको नजर आएगा। 385 रुपए के आसपास ये वाला स्टॉक इसी साल मार्च के महीने के एंडिंग में हमको देखने को मिल रहा था। मतलब ये जो नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के महीने से शुरू हो चुका है, उसके पहले स्टॉक 370 के आसपास ट्रेड हो रहा था और वहां से आप देख सकते हो स्टॉक बीच में 1000 रुपए के करीब भी जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा था और अभी 902 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस स्टॉक में भी कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त तेजी का सिलसिला पिछले कुछ महीने से हमको देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो होगा उसको चेक करेंगे। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखें।
अब देखिए यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा और इस मामले को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 32 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ चला गया 45 करोड़ का, लेकिन उसके बाद कंपनी आ गई काफी बड़े लॉस में 62 करोड़ का, और पिछला फाइनेंशियल ईयर भी कंपनी को लॉस था। लेकिन एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस लॉस के कंपेयर में इस लॉस में काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। मतलब लॉस था लेकिन लॉस में काफी भारी कटौती आती भी हमको नजर आ रही है। तो ऐसा मार्केट में एक मानना भी होता है, एक इंडिकेशन भी होता है कि कंपनी अगर बड़े लॉस में से काफी कम लॉस में आ गई तो कंपनी फिर से अगले साल में या आने वाले समय में प्रॉफिट में आती हुई हमको नजर आ सकती है। और इसी कारण पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बड़े प्लेयर्स का भी फोकस यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए फिर भी बहुत लोग का मन में यही होगा पिछला साल कंपनी का लॉस था तो बड़ा प्लेयर इस स्टॉक में इन्वेस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको पूरा यहाँ पर जो क्लियर एक पर्टिकुलर डेटा है वो शो करेगा। जून क्वार्टर का भी नंबर है और अभी लेटेस्ट जुलाई महीने का भी नंबर यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको सिचुएशन सेम देखने को मिलेगी। प्रमोटर का होल्डिंग 28.96 से 25.26 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। मतलब प्रमोटर का होल्डिंग तो यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन एफएस का स्टेक आप देख सकते हो लगातार इस स्टॉक में ऊपर की तरफ जा रहा है। 8.27% का स्टेक अभी जुलाई महीने में एफएस का हमको देखने को मिल रहा है। डीएस का होल्डिंग भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, 3% से नीचे से 11% के करीब डीएस का स्टेक आपको नजर आएगा। और पब्लिक होल्डिंग लगातार स्टॉक में से कम होती भी हमको देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में पिछले कुछ महीने से जो मोमेंटम आ रहा है वह ऐसे नहीं आ रहा है। बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करने की पूरी कोशिश करते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड 780 के आसपास की क्लोजिंग 8.5% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिली है। इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे ये वाला शेयर तो लॉन्ग टर्म में ही काफी बढ़िया परफॉर्मर देखने को मिल रहा है। 2023 में 22 रुपए के आसपास था और वहां से भी 780 की तरफ आ चुका है। मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इस स्टॉक का पिछले कुछ साल से हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते चेक करते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा, जो भी नंबर होंगे करोड़ में, और कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। यहाँ पर पिछले कुछ सालों का जो डेटा अवेलेबल होगा बाकी शेयर की तरह इसका भी चेक करेंगे। अब देखिए स्टॉक 2023 में 20-22 रुपए का था और वहां से भी इतना ऊपर आ गया, तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि इतना बड़ा मोमेंटम क्यों हो रहा है। आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट 5 साल पहले किधर था, 17 करोड़, फिर हो गया 19, फिर हो गया 40, उसके बाद 133 और अभी 282 करोड़। मतलब 5 साल पहले जो कंपनी 17 करोड़ के प्रॉफिट में थी वो कंपनी अभी के टाइम 282 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो ये कितना बड़ा जंप आपको 5 साल में, कितना टाइम्स, कितना गुना जंप 5 साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट 5 साल में कंपनी का अगर यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है तो कहने की मार्केट में भी स्टॉक के ऊपर उसका रिएक्शन आता हुआ हमको देखने को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही रिएक्शन स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी हमको देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पर जून 2026 का जो क्वार्टर है उसका ही पैटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग 52% के करीब यहाँ पर आपको नजर आएगी। उसके बाद एफएस की होल्डिंग की बात करें तो एफएस का होल्डिंग आप देख सकते हो लगातार स्टॉक में ऊपर की तरफ ही जा रहा है। डीएस की होल्डिंग की बात करें तो डीएस का होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक में तेजी का एक और रीजन ये भी है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी काफी अच्छी है, लेकिन एफएस डीएस जैसे जो बड़े प्लेयर्स है इस स्टॉक में लगातार जो कंपनी प्रॉफिट ग्रो कर रही है उसका फायदा उठाकर बाइंग भी करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। और पब्लिक होल्डिंग सिंपल सी बात है लगातार यहाँ पर कम होती हुई हमको देखने को मिल रही है। बचे हुए 2 शेयर्स देखने पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एचएफसीएल लिमिटेड का 212 के आसपास की क्लोजिंग 2% की तेजी आज के दिन भी हमको देखने को मिली है। हालांकि इस स्टॉक का भी पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो 60 रुपए के आसपास ये वाला शेयर हमको देखने को मिल रहा था। उसके बाद ये वाला शेयर भी अभी 200 रुपए के काफी ऊपर की तरफ चला गया था, अभी भी 200 रुपए के ऊपर है, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग वाला सिनेरियो चल रहा है। बिकॉज सिंपल सी बात है एक बड़ा मोमेंटम आने के बाद बहुत सारे शेयर में एक साइडवेज पैटर्न, एक प्रॉफिट टेकिंग का मूव भी हमको देखने को मिलता है। और इस कंपनी को पिछले कुछ महीनों में काफी बड़े बड़े ऑर्डर भी मिले, बहुत पॉजिटिव खबरें भी इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है जो मैंने समय समय के दौरान कवर भी की है। तो वो भी एक रीजन स्टॉक में मोमेंटम का हमको नजर आ रहा है। अब इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करोगे पिछले कुछ सालों का तो यहाँ पर भी नंबर काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। 318 करोड़ का प्रॉफिट था 4 साल पहले, उसके बाद 340, फिर उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी कोई लॉस में कंपनी हमको नजर नहीं आ रही है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नजर आ रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
लेकिन कहीं न कहीं जो मेन गेम जो प्ले हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जून 2026 का पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग में तो कोई भी चेंज आपको पिछले बहुत क्वार्टर से देखने को नहीं मिलेगा। 28.29% का स्टेक प्रमोटर के पास है, लेकिन एफएस का स्टेक जो 7.08 का था वो भी 15.5% के ऊपर है, और डीएस का स्टेक जो 8.5% के आसपास का था वो 11% के करीब जा चुका है, और पब्लिक होल्डिंग भी 56 से 45% के करीब आ चुकी है। मतलब यहाँ पर भी एफएस और डीएस काफी जबरदस्त तरीके से बाइंग करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों कोपेट लिमिटेड 264 के आसपास की क्लोजिंग है, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग आज के दिन आपको नजर आएगा। ये वाला शेयर देखिए हम 2019, 2020, 2021 में कई बार देख चुके हैं, और वहां से तो हम सबको पता है ये वाला शेयर बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ जा चुका है। इस वाले शेयर में वैल्यूएशन का बहुत ही बड़ा इशू भी आपको नजर आएगा, ये बात भी आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखो ये वाला पैटर्न बिल्कुल भी अभी के टाइम कोई आइडियल पैटर्न नहीं है किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस स्टॉक में अभी भी मार्केट का बहुत ही बड़ा फोकस बना हुआ है और एफएसडीएस का एक अच्छा खासा बाइंग स्टॉक में नजर आ रहा है, इसको इसलिए मैं कवर कर रहा हूं। लेकिन ये वाला शेयर अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्की जोन में आपको नजर आएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में देना चाहिए। बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। पिछले 5 साल का जो नंबर होगा उसको चेक करेंगे। अब देखो स्टॉक का परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, नंबर्स इतने भी आउटस्टैंडिंग नहीं है कि स्टॉक इतना बड़ा ऊपर की तरफ लगातार भागता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो अंतर को भी थोड़ा आपको समझना होगा। 17 करोड़ से 32, फिर 40, फिर 41, फिर 108, तो नंबर्स अच्छे हैं, नंबर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन नंबर के सामने जो रिएक्शन स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है वो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला नहीं है। वो थोड़ा सा आपको वहां पर संभाल कर लेना पड़ेगा, इतना तो दिमाग आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट का खेल कभी कभी हमारा और किसका भी जो थिंकिंग होता है उसके काफी अपोजिट डायरेक्शन में प्ले होता है। बिकॉज मार्केट में अगर बड़ा प्लेयर कैसे स्टॉक के ऊपर फोकस करे तो स्टॉक के ऊपर ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिविटी क्रिएट होने का काम शुरू हो जाता है। अब देखिए जून 2026 का पैटर्न देखो, प्रमोटर की होल्डिंग 46.24% की आपको नजर आएगी। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है, और प्रमोटर लगातार मतलब इस कंपनी के प्रमोटर भी लगातार अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। एफएस की बात करें तो एफएस का स्टेक जो 1% के करीब था वो 4% पे जा चुका है, और डीएस का स्टेक जो 0.17 था 0.34 की तरफ जा चुका है। मतलब प्रमोटर, एफएस, डीएस तीन बड़े प्लेयर स्टॉक में अभी के टाइम बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे, और पब्लिक होल्डिंग जो 53% के करीब थी वो 49% के करीब आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर भी पब्लिक अपना माल बेच रही है। तो एफएस डीएस का बाइंग है, एफएस का काफी बड़ा बाइंग है, और प्रमोटर भी अपना पिछले कुछ क्वार्टर से स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।